अब फ्रॉक का टॉपिक करते हैं। नया टॉपिक है, काफी मैं ये तीसरी बार इस चैनल पे पढ़ा रही हूँ फ्रॉक। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ा दिया, एक बार नोट से पढ़ा दिया, रीडी से पढ़ा दिया, अब तीसरी बार इस चैनल पे इसी साल में मैं ये पढ़ा रही हूँ 1 पेज नोट। तो भाई बहुत बार रिवीजन कराई है इस बार मैंने यूट्यूब पे। यस इस बार मैंने जेन्युइनली काफी पढ़ा है। इस बार मोल्टिंग का मतलब होता है शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। यस मेरे बच्चे, मोल्टिंग का मतलब अपनी ऊपर की केंचुई को छोड़ देना, ठीक कहते हैं। यस ठीक है, चलो अब आते हैं फ्रॉग यानी कि राना टिग्रीना पे। किस पे आ रहे हैं? राना टिग्रीना। ठीक है, यस। अब सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन पे आएंगे, जो कि हम हमेशा शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ठीक है। किंगडम कौन सा है मेरे बच्चों इसका? एनिमेलिया। किंगडम कौन सा? एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। इसकी क्लास कौन सी? एम्फीबिया, क्योंकि पानी में भी जी सकते हैं, लैंड पे भी जी सकते हैं। ऑर्डर कौन से? एन्यूरा, क्योंकि इसके 4 आर्म्स लंबे होते हैं, सॉरी छोटे होते हैं एज कंपेयर टू हाइंड लिम्स। ठीक है, यस। मतलब कि इक्वल साइज के नहीं होते, इसलिए एन्यूरा। जीनस इसका राना है, और ये टिग्रीना। तो इंडियन जो फ्रॉग होता है उसका नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, यस। मैम आपकी बॉटल की कलेक्शन चाहिए बस। हे भगवान, हे भगवान, नालायको। ये तो मैं बहुत जगह जगह से मार के लाती हूँ, इसके लिए बहुत जगह जाना पड़ता है। यस, ब्लर है, कोई नहीं, मैं लिख देती हूँ। फिर तुम्हें बहुत जगह जाना पड़ेगा, ये हमारी भी बॉटल्स हैं। हाँ, डन। मेरे तन की शक्ति, मेरे मन की शक्ति, आह, ये है बॉर्नवीटा। ठीक है, चलो आ जाओ। कोई नहीं, ब्लर है, मैं हेल्प कर दूंगी यार, डोंट वरी। देखो इधर, राना टिग्रीना, ये हमारा राना टिग्रीना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो राना टिग्रीना को देखते हैं। सबसे पहले इसका जो डॉर्सल साइड है, सबसे पहले तो इसके डॉर्सल साइड पे आ जाओ। तो जो डॉर्सल साइड है वो क्या? ऑलिव ग्रीन कलर है विद इरेगुलर डार्क स्पॉट। ठीक है, और जो इसका वेंट्रल साइड है वो क्या है? इसका पेल येलो कलर। कौन से कलर का? पेल येलो। अगर इसकी बॉडी को देखोगे तो बॉडी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक जो हिस्सा है वो है हेड, और दूसरा हिस्सा क्या है इसका? ट्रंक। दूसरा हिस्सा क्या है इसका? ट्रंक। ठीक है, यस। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अबे देख तो ले इसको। यस, हाँ, ठीक है। अब इसके अगर हेड की बात करोगे तो इसके हेड के पास क्या है? आईज है, 1 पेयर ऑफ आई है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर। जो टिम्पैनम है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल ईयर। आईज के पास इसके पास क्या है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। क्या करती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन? कोई बच्चा बता सकता है क्लास में? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है पानी और हवा में प्रोटेक्ट करती है आईज को। तो बर्ड्स के पास भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, और फ्रॉग के पास भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बच्चों। फिर इसके पास मूवेबल आईलिड्स है। मूवेबल आईलिड्स का मतलब है कि ये जो अपनी पलके हैं झपका सकता है ऐसे, टक 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 टक। ठीक है, यस। तो मूवेबल आईलिड्स भी है। इसका जो मुंह है वो देखिए, ये इसका माउथ है, इसके अंदर इसकी टंग है, और इसके पास टीथ भी होते हैं। जो इसके टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट यानी कि सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं, और होमोडोंट होते हैं। एक ही तरह के टीथ होते हैं, जस्ट टू होल्ड द प्रे। ठीक है, ओमनीवोर होता है ये। फिर उसके बाद आते हैं इसके लिम्स के पास। इसके पास एक फोर लिम्ब है और एक हाइंड लिम्ब है। फोर लिम्ब में इसके पास सिर्फ 4 उंगलियां हैं, जबकि हाइंड लिम्ब के पास इसमें 5 उंगलियां हैं। ठीक है, जो हाइंड लिम्स है वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड क्यों होते हैं? क्योंकि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जबकि जो फोर लिम्स है उसमें सिर्फ 4 उंगली, फोर लिम्स फोर। क्या बोलोगे? फोर लिम्स फोर, ठीक है, सिर्फ 4 ही डिजिट्स होती है। अब देखिए इसमें जो पहले वाला है, लड़का में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो थंब होता है ना लड़का में, तो चेंज हो जाता है पॉलेक्स में, कॉपुलेटरी ऑर्गन में। वो हेल्प करता है स्यूडो कॉपुलेशन में, लड़की को एक्टिवेट करने। ठीक है, काम कुछ नहीं कर रहा है, बस एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, यस। तो उसे पॉलेक्स कहते हैं। ये ब्रीडिंग सीजन में काफी बड़ा हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, क्योंकि उन्हें ब्रीडिंग करनी हो। ठीक है मेरे बच्चों। अब आते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे।
नाउ कमिंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा हमारे जैसा ही है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है। माउथ है, फिर बक्कल कैविटी है, फिर फेरिंक्स है, फिर ईसोफेगस है, फिर स्टमक है एंड क्लोएका। क्लोएका आपको याद रखना है क्योंकि क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। आ जाओ नेक्स्ट। कैमोफ्लाज ये शो करते हैं, कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन। रेनी सीजन में आपको एक आवाज आती है, ये आवाज रेनी सीजन में फ्रॉग की ही होती है क्योंकि वो अपनी महबूबा को बुला रहा होता है। ठीक है मेरे बच्चों, यस। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, इसके वैस्कुलर सिस्टम पे, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पे आते हैं बेसिकली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा सिस्टम है इसका? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके पास जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इस 3 चेम्बर्ड हार्ट के साथ इसके पास एक्सेसरी भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि इसके पास 2 एक्सेसरी चेम्बर्स होते हैं, एक का नाम होता है ट्रंकस आर्टीरियोसस और दूसरा होता है साइनस विनोसस। 3 चेम्बर्ड हार्ट में इसके पास 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ठीक है, ये इसका हार्ट का सिस्टम है। रेस्पिरेशन इसकी 3 तरीके से हो सकते हैं, बकोफेरेंजियल, लंग्स एंड स्किन। स्किन सबसे ज्यादा यूज होती है वो क्योंकि वहां पे सिंपल डिफ्यूजन होता है, उसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल है। मेल में अगर बात करें तो यहाँ पे एक होता है बीडर्स केनाल। बीडर्स केनाल में स्पर्म्स होते हैं जो कि ज्वाइन करता है किसको? आपके किडनी के केनाल को, किडनी केनाल को ज्वाइन करता है। फिर आते हैं फीमेल में। फीमेल के पास ओविडक्ट, ओवरी दोनों होती है, ठीक है, बट ओवरी जो है फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होती है किडनी के साथ, वो इंडिपेंडेंट काम करती है। यस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस के लिए जो हार्मोन चाहिए उसका नाम है थायरॉक्सिन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास किडनीज होती है, ब्लैडर होता है, यूरेटर्स है, पोर्टल सिस्टम और क्लोएका है। फिर आते हैं कंट्रोल यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम पे। ब्रेन इनके पास है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है, ऑलमोस्ट सारे ग्लैंड्स हमारी तरीके से होते हैं इनके पास भी। ठीक है, ये है बच्चों हमारे फ्रॉग के बारे में। ये टॉपिक भी हो गया।